नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सेक्स को कैसे डिटरमाइन करा जाता है, मतलब सेक्स को कैसे पहचाना जाता है कि फीमेल है या फिर मेल है या फिर कोई भी अदर सेक्स है। तो ठीक है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंडर आएगा वो। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके लिए फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं वो देख लेते हैं। कुछ एनवायरमेंटल और कुछ क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर। जैसे अब टर्टल में है, ठीक है, अब टर्टल में क्या होता है, अगर ज़्यादा वार्म टेम्परेचर दे देंगे या फिर टेम्परेचर एक सर्टन अमाउंट से अगर हम हाई कर देते हैं तो फीमेल हो जाती है, अगर सर्टन अमाउंट से लो कर देते हैं तो मेल पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक में। ठीक है, जेनेटिक में क्या होगा, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पर डिटरमाइन करा जाता है जेंडर, किसमें, ह्यूमन बींग्स में। जैसे कि अब अगर XX फीमेल XY मेल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में कितने प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप सिंगल देखोगे तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो 22 जो पेयर है, मतलब इन 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर है उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और वो जो एक पेयर होता है वो सेक्स डिसाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। वो एक पेयर होता है। ठीक है, फीमेल में वो पेयर होता है XX और मेल में वो पेयर होता है XY। इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं 22 पेयर वाले उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हम कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो फादर के पास क्या प्रेजेंट होता है, XY प्रेजेंट होता है, मदर में होता है XX प्रेजेंट। तो जो गैमिट्स हैं वो किस में, अगर हम सेग्रीगेट करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, X अलग और Y अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मदर में सेग्रीगेट करवाएंगे तो X और X डिफर हो जाएगा, मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा। फिर अगर अब चांसेस देखेंगे कि फीमेल कितने परसेंट चांसेस है और मेल के कितने परसेंट है, तो वो हम ऐसे देखते हैं कि अगर X और X मीट कर जाएंगे तो क्या होगा, एक फीमेल बन सकती है। ठीक है, और अगर ये वाला X के साथ मीट कर जाएगा तो क्या हो सकती है, फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो फीमेल के कितने चांसेस आए, 50% प्रोबेबिलिटी आई। और अगर आप देखोगे सेम मेल की, तो मेल की क्या आएगी, ये वाला X इस Y के साथ हो सकता है या फिर ये वाला X भी Y के साथ हो सकता है। तो 50% किसकी प्रोबेबिलिटी आई, मेल की प्रोबेबिलिटी, और 50% आएगी फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी। अब देख लेते हैं कि जेंडर कौन डिसाइड कर रहा है। जेंडर डिसाइड करता है हमेशा मेल, क्योंकि अब अगर आप देखोगे X और Y, तो Y तो सिर्फ इसी के पास प्रेजेंट है, तो X के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब जेंडर डिसाइड कर सके। तो X तो या तो सिर्फ Y के साथ होगा या तो सिर्फ X के साथ होगा, तो ये मदर डिसाइड नहीं करती है जेंडर। तो जेंडर डिसाइड करता है फादर का क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस शोज दैट द हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी द गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, तो एक X किससे आएगा, हमेशा हम ये हमेशा बता सकते हैं कि भाई एक X तो किससे आया होगा, मदर से ही आया होगा, क्योंकि सिर्फ उसके बाद X और X ही प्रेजेंट है, तो एक X तो डेफिनेटली मदर से ही आया होगा। और अब अगर मेल चाइल्ड होगा तो Y किसके पास से आया होगा, फादर के पास से आया होगा। ठीक है, तो दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, नॉट बाय द मदर। तो फादर ही क्या डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है अपने जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है।